सब ने मेरे राम राम भाई। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं विक्की हरियाणवी और चुनावी दंगल के तहत थरेसा में फिर आए। हाँ, चुनावी सर्वे लेकर ने गांव एमपी माजरा बेरी हल्के का गांव है। बेरी हुड्डा का गढ़ कहा जावे है। ईब के न जनता का के मूड है, देखांगे के बतावेंगे कौन कौन सांसद के रूप में चाहिए। राम राम तो राम राम। के होगा ईब के न रोहतक में। रोहतक में भी बच्चा 15 होगा। 6,000 लेने हैं। अच्छा जो या ना जो हाँ, जाना हो से। अच्छा, हाँ पक्का। पक्का। क्यों के करवा दे दीपेंद्र ने? बट ठीक आदमी ही सरकार ने देखी पुरानी ने। पुराने वाले ने के ना करवाया। देखो जितनी बहस ना करा कुछ ने कम भी ना के में भी ना करवाया। अच्छा, इन्हें- बहस ना करनी था इन्हें तो नाश का नाश कर दिया। बहस क्या ना करनी, हमने भी ना करनी बहस तो। राम राम जी। राम राम। के लगे किने लग के 100% काफी मार्जिन से जीतेगा दीपेंद्र हुड्डा। कितना मार्जिन? अब मार्जिन की कम बात से कम भी 2.5 लाख। 2.5 लाख का मार्जिन आज दे अपने बेरी में कितना मार्जिन ले? बेरी में लगभग 1 लाख के आसपास। पिछली बार 26,000 का था। हाँ, अब की बार बढ़ेगा। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। पिछली बार ऑल अराउंड हमारे जो झज्जर जिले में टोटल कुल मिलाकर वोट जो है जेजेपी का 75,000 के आसपास था। जेजेपी का? हाँ जी। जो कि खत्म हो गया। अब वो जो है वो नहीं एक बात दूसरी थी। एट द टाइम जब पिछली बार पार्लियामेंट का इलेक्शन चल रहा था, वो सारा का सारा वोट जो है ना जेजेपी ने कह के ही ट्रांसफर करा दिया था बीजेपी के पक्ष में। जबकि के जेजेपी के कैंडिडेट को कुल मिला के 19 लाख वोटों से सिर्फ 20,000 वोट मिले थे। तो उसका कारण ये था मेनली हार का कि 70-75,000 जो वोट था वो अगर ये इनके खाते में खुद के में चले जाते तो दीपेंद्र फिर भी जीता पिछली बार भी। लेकिन इन्होंने 3 दिन पहले ही सभी कार्यकर्ता को ये कह दिया कि भाई दीपेंद्र को रोकना है, अपना कैंडिडेट कमजोर है तो अपने वोट बीजेपी हाँ बीजेपी को ट्रांसफर कर दी। क्योंकि मैंने आज तक कभी कांग्रेस का वोट नहीं डाला है। मैं जेजेपी का पुराना वर्कर रहा हूँ। तो ईब के कांग्रेस क्यों? ये कांग्रेस इसलिए कि इसका 100% के 1000% तो चरम सीमा के ऊपर जो है ये भ्रष्टाचार हावी हो चुका है। और आप सबको पता है कि ब्यूरोक्रेसी इस हद तक छा चुकी है कि किसी भी प्रकार का कोई भी काम कहीं भी नहीं हो रहा। कोई भी अधिकारी नीचे से लेकर ऊपर तक किसी का कोई काम कर नहीं रहे पैसे के बगैर और रो के मर जाते हैं। ना ही तो किसी मंत्री की ना ही किसी उच्च अधिकारियों की कोई शिकायत की जाती है तो किसी प्रकार की कोई बात सुनी नहीं जाती। हर ग्रीन मीटिंग में मैं गया हूँ, मैंने भी कहा है, लेकिन कान पर जो तक नहीं रेंगती। हर आदमी जो है ना खून के आंसू रो रहा है। किसी भी काम के लिए जाते हैं, फर्द के लिए जाते हैं, मान लीजिए किसी शिकायत को लेकर थाने में जाते हैं, मान लीजिए किसी दूसरी शिकायत को लेकर डीसी साहब के पास जाते हैं, ग्रीन की मीटिंग में जाते हैं, तो कोई नहीं सुना रही। आरटीआई के माध्यम से भी मैंने बहुत सारी जानकारियां ली थी कि पिछले कई सालों से जो है ना यहाँ ओम प्रकाश यादव जी जो ग्रीन की मीटिंग ले रहे हैं, एक वीडियो भी आपने डाली थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि अब तक के जितने भी आपने ग्रीन की मीटिंग ली उनमें कितनी शिकायतें रजिस्टर्ड हुई हैं और कितनी शिकायतों का आप लोगों ने समाधान किया। तो उसमें पता चला जिन शिकायतकर्ताओं के मैंने नाम नंबर पते प्राप्त किए तो उनसे पता चला कि एक भी शिकायत जो है उनकी कंप्लीटली समाधान नहीं किया गया, सभी की लिपापोती तो आप की। काफी नाराज दिख रहे हो, तो लग रहा है कि अब की बार जो है आप दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में। दीपेंद्र हुड्डा बनाना ही है, बहुत ही सहनशील है, बहुत ही जो है ऊर्जावान नया युवक है। इसके पक्ष में हर ये सब के लिए सामान्य रूप से काम करता है। और मैं यहाँ आपको यकीनन बताता तो मेरे गांव की पोजीशन तो ये है कि 10% में सभी पार्टियां और बाकी 90% अकेले दीपेंद्र हुड्डा है। राम राम जी भाई साहब, के लगा दीपेंद्र जीता भाई दीपेंद्र कितने परसेंट गांव में थे? गाँव में 90 कह रहे हैं। इतना 90 है। नब्बे। कितनी वोट है अपने गांव में? 4,000 4,000 में से पोलिंग कितनी हुआ है? 36-37 में से कितनी वोट दिलाओगे दीपेंद्र को? हम तो नहीं 3,000 करीब जा 3,000 करीब कोशिश कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम ताऊ, 6,000 की तैयारी कर रहे हैं। क्या लगा इनके ने? दीपेंद्र मैं कह रहा 6,000 की तैयारी कर रहे हैं। दीपेंद्र है। दीपेंद्र है। हाँ। पक्का? पक्का। ठीक है, ध्यान रखियो। राम राम। हाँ दीपेंद्र की है। दीपेंद्र क्यों? ये बता दी सारी यही बात है। यही बात परेशान। दीपेंद्र दीपेंद्र रट रहे हो। शराफत ज्यादा है कटी यहाँ। शराफत ज्यादा मर जाए कट जाओ कटी ना रट रहे हो। वो मैं कहूँ यो एक है जी। अच्छा। थोड़ा शरीफ सा कुछ हाँ। मंत्री बनी लेके मैं 5 साल में जरूरत में क्या कर दिया खट्टर ने बता दे। तो इसलिए नाराज हो। हाँ वो डन सब हम खरिया से। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी भाई बैठे हो तो ये बात करेंगे। आऊंगा। हाँ ना सारे ना घूम के ना सब ना कवर करूंगा। राम राम। दीपेंद्र का है वो है। दीपेंद्र का इलाका है। क्यों दीपेंद्र क्यों? अरे वो काम के ऊपर वो हो रहा है। काम करवाया है।
काम काम करवा दे 15 ने। हैं आपने क्या लगा? हमारा काम का खूब काम करे हो। हाँ। चाहे छोटा बालक चले जाओ उसका भी काम करेगा। काम करे हैं। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये बात नहीं है आड़ा होगा ना बीरबनी खड़ी हो जा तो रोका गड्डी ने अच्छा पुलिस नुगा सबसे दूर मिल के जाएगा। दूर हाँ। दूर हो जाओ हम्म, सबसे मिल के जाओगे यूं अट्टा गनिया को ना वो अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी क्या लगा आपने? दीपेंद्र एक साथ सारे कहने लग रहे हैं। शायद दीपेंद्र भाई। अच्छा क्लियर है। क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी दीपेंद्र का है भाई दीपेंद्र का है। दीपेंद्र का अबे शर्मा जी ने क्या कर दिया? शर्मा जी कदे आने के तना चल जाया आज लग जिस दिन तब बन के गया उस दिन तो आज लगना आया अच्छा एक दिन भी हाँ। एक दिन भी ना आया अच्छा एक दिन भी ना आया। आए हैं लेकिन सरकार तो काम करवाने लग रही है बिना पर्ची खर्ची बढ़ लगा हमारे तो एक भी ना होया कोई काम ना होया ना कोई नहीं होया घनी नाराजगी है। कहानी दीपेंद्र पक्का भाई झूठे जो मरे मारे हैं ये तो। 15 पक्का 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 लड़ते मोटा। कितने मार्जिन तक? अरे भाई मार्जिन मुर्जिन का ना बेरा पढ़ा आदमी मोड़ वोट देंगे दीपेंद्र की। दीपेंद्र की बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, दीपेंद्र बनेगा जी पक्का 100 का 100 शर्मा जी के लिए मैं बताऊं आपने शर्मा जी की विशेषताएं बता देता हूँ। शर्मा जी की विशेषता। शर्मा जी की विशेषताएं बताता हूँ 5 साल में कभी गांव में नहीं आया। दूसरी बात एक बार मैं इनवाइट करके आया था अपने मंदिर में हमारा हर साल एक वो कराते भंडारा कराते हैं और वो देश जला भंडारा होता है वो लाखों आदमी आते हैं उसमें वो आया था रिप्रेजेंट हुआ था लेकिन वो क्या नाम है उधार में पर्ची कटा गया 5100 रुपए की 5100 रुपए की पर्ची कट गई हमारे खाते में आ गई। उधार है उधार में कटा गया एफटी उधार है। नहीं 1.5 साल के बाद मुश्किल से कोई चक्कर काटने के बाद जो है वो 5100 रुपये उसने पहुंचवाए 3 बार जाने के बाद यहाँ तक देखिए उसका और वो कभी भी गांव में आया नहीं दीपेंद्र का ही कटवाया है। हैं? दीपेंद्र ने तो 6 लाख एक बदी है 11 लाख एक बदी है 5 एक बदी है तो देता मतलब रहता पूरी नाराजगी जो है वो बीजेपी है। और ये तो नालायक है आज हालात में जो एमपी है ना कहीं भी पूछ लियो ये तो महानालायक है। एक तो दूसरी बात है इसकी 8 बार इसने एक किसी भी अच्छा, दीपेंद्र ने कितने चक्कर कटवाए 6 लाख का? किसके कोई चक्कर नहीं यहाँ के देख गए 11 लाख। यहाँ के देके गया था। अच्छा हाँ मतलब कोई चक्कर नहीं हाथों कटा हाथ। हाँ जी यहाँ अनाउंस किया उसी हम्म। टाइम भी दिया दे ऐसी भी को हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि चक्कर कटाने वाली कोई बात नहीं थी। बहुत बहुत अभी मैं हाल की बता देता हूँ ईवी इलेक्शन का माहौल चला उस टाइम पर एक बार अमित ने डिगल ने प्रोग्राम कराया था 2 जगह छारा में और डिगल में। उस टाइम पर हमारे गांव का एक बीसी का एक मास्टर जी है उसकी कोई समस्या थी उस बारे में 8 बार मैंने भी उस मास्टर जी ने में खड़े होके कहा कि ये काम जो है गलत किया है और 400 बीसी के तहत इसको कम से कम 50 लाख का नुकसान पहुंचा दिया डिपार्टमेंट ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने। तो उसने एसडीएम को कहा अपने सामने ही एसडीएम को 8 बार एसडीएम को कहा तहसीलदार को कहा धनखड़ साहब ने उस बारे में कहा लेकिन आज तक कान पर जू नहीं रहेंगी उस आदमी का समाधान नहीं हुआ आज तक भी। तो आप बहुत बता दीजिए। नाराजगी जो है वो देखने मिल रही है वर्तमान सांसद जो हैं अरविंद शर्मा उनके खिलाफ और एक सुर में पूरा गांव के जो जितने गणमान्य लोग बैठे हैं एक सुर में दीपेंद्र का नाम लेने लग रहे हैं। लगातार गांव का सर्वे थरते दिखाने लग रहे हैं के है जनता का मूड ईव केनन जो रोहतक लोकसभा की सबसे बड़ी हॉट सीट जो बन गई है प्रदेश की उसका सर्वे तुमने दिखाने लग रहे हैं। वीडियो ने घनी शेयर कर दियो भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई सब ने मेरी राम।